हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे, फाइन होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों के लिए है। तुम बोलोगे सर तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो तुम देख लो भाई। अगर तुम उन 3 क्राइटेरिया के बीच में आते हो तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से वो 3 बच्चे हैं। पहला वो बच्चा जिसके सपनों की दुनिया में पहुंचने के लिए ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ा ब्रेकर का काम कर रहा है। वो चाहता है पढ़ाई करना मन लगा करके, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन घर की इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत सारी चीजों को अफोर्ड कर सके। अगर आप इस कैटेगरी से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा वो बच्चा जो मैथ से डरता बहुत है, मैथ्स के जब मोटे मोटे बुक देखता है बोलता है सर जी ये सब बुक मेरे से ना हो पाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने पिछले 10 साल भी नहीं किए, अभी मैं क्या कर पाऊंगा। अगर ऐसे बच्चे हो, डर लगता है मैथ से, मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपका है। देख लो इन दोनों में आते हो क्या। अगर इन दोनों में भी नहीं आते हो तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो क्लास 10th में मैथ्स में ना 99 प्लस स्कोर करना चाहते हो, वो लोग 99 प्लस क्या होता है सर, 99 प्लस यानी कि 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अब पूछ लो भाई कि सर आखिर है क्या इस वीडियो में, चलो बताता हूं। सो जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, फाइनली आई एम लॉन्चिंग माय लेटेस्ट बुक एंड माय फर्स्ट बुक इन माय कैरियर। इंडिया का ये पहला स्मार्ट बुक होने वाला है। बोलोगे सर स्मार्ट लैपटॉप तो सुने थे, स्मार्ट मोबाइल सुना था, फोन सुना था, ये स्मार्ट बुक क्या होता है। तो बेटा इसमें ऐसी चीजें हैं स्मार्ट वाली ना कि तुम स्मार्ट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। चलो तुम्हें बताता हूं कि इस बुक को मैं स्मार्ट बुक क्यों कर रहा हूं, इंडिया का बहुत पहला वाला। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, मतलब जो भी मैं कुछ करता हूं ना तो मैं पहले समस्या पढ़ता हूं कि भाई आखिर समस्याएं क्या है समाज में, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, ये होना चाहिए। तो समस्याएं क्या है। पहला समस्या जो बच्चों को होता है, सर पकड़ करके रोते मेरे सामने कि सर नो प्रॉपर थ्योरी। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जाओ तो थ्योरी अच्छे से नहीं मिलता है, थ्योरी की प्रैक्टिस करने जाओ तो क्वेश्चंस अच्छे से नहीं मिलते हैं, तो अच्छे से थ्योरी नहीं दिया हुआ रहता है बुक्स में। दूसरा समस्या क्या होता है, नो स्मार्ट रिवीजन स्ट्रक्चर। किसी भी बुक को पढ़ने के बाद अगर तुमने रिवीजन नहीं किया, तुम जाकर के चाहे किसी भी महान से महान टीचर से पूछ लो, तुम न्यूटन से जाकर के पूछ लो, न्यूटन भी यही कहेगा कि बेटा रिवीजन नहीं किए तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारे स्कोर अच्छे नहीं होंगे। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो बुक्स में रिवीजन के तरीके नहीं होते हैं कि कैसे रिवाइज करना है, कहां से रिवाइज करना है, स्मार्ट तरीके नहीं होते बुक में दिए हुए। तीसरा, बहुत सारे बुक्स रहते हैं। मैं जब प्रमोट करता था बुक्स को ना कि बच्चों ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, प्रमोशन के लिए मिला है मुझे पेड प्रमोशन, तो बच्चे बोलते थे सर बुक तो आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस भी कंपनी का आप बुक बताते हो, ये कंपनी शुरू में बोलती है कि बेटा ये बुक से पढ़ लो, मिड सीजन में बोलती है कि अब ये वाला बुक भी खरीद लो मैथ्स का, लास्ट वाले में जाके बोलती है कि बेटा PYQs के लिए और सैंपल पेपर के लिए हमारा ये बुक ले लो, यानी कि बहुत सारे बुक दे देती है एक ही कंपनी। अब हम लोग मैथ्स की अगर 3-3 बुक पढ़ेंगे, पहला चीज तो उतना पढ़ नहीं पाएंगे, उतना सारा पढ़ने में नानी याद आ जाएगी। दूसरा पैसा भी तो लगता है, ये जो बुक्स आप बताते हैं इतने सारे वो बहुत महंगे होते हैं, 500-500 रुपए की एक बुक होता है। आप एक ही सब्जेक्ट का अगर 1500-2000 रुपए का मैं बुक ले लूंगा जाके साल भर में, तो बाकी सब्जेक्ट में क्या करूंगा। तो ये दिक्कत है बच्चों के लिए कि भाई मार्केट में जितने भी बुक्स हैं मल्टीपल बुक्स बना दिया गया है कि ये पढ़ना है तो ये ले लो मैथ्स का, ये पढ़ना है तो ये लो मैथ्स का, ये एक ही कंपनी का, इस तरीके से दिक्कत था। अगला, सॉल्विंग अनवांटेड क्वेश्चन इन द RD एंड RS। मैं RD और RS सॉल्व करने के लिए बोलता हूं बच्चों को, लेकिन बच्चे नहीं करना चाहते, बोलते सर इतने फालतू के भी कुछ, देखिए अच्छे क्वेश्चन तो हैं, प्रैक्टिस होती है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन कौन करता है भाई। इस बुक में कितने क्वेश्चन होंगे मैं भी काउंट नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा काउंट किया होगा तो प्लीज जल्दी से जाकर के कमेंट में बताओ। बहुत सारे ताबड़तोड़ क्वेश्चंस होते हैं RD और RS वाले बुक्स में, थक जाते हैं बच्चे सॉल्व करते करते। तो वो अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। वो बुक को ना, या पढ़ाई को जो कह लो तुम लोग ना, जो पहले बार बच्चा पढ़ाई करने के लिए आता है, जो मन लगा करके पढ़ना चाहता है क्लास 10th में, उनको ये बुक्स डरा देते हैं। ये दिखने में भी बहुत खतरनाक रहते हैं, तो बच्चे डर करके ये बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते। उसके बाद नो प्रॉपर इनबिल्ट प्लान इनसाइड द बुक टू कंप्लीट इट, यानी कि किसी भी बुक को कंप्लीट कैसे करना है उसके अंदर उसका कोई प्लान नहीं दिया रहता है। बस पढ़िए अपनी मर्जी से, जब पढ़ना है तब पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ते रहिए, बस खत्म करना होगा करिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा, हमने बेच करके अपना काम कर दिया। ऐसा होता है कंपनियों के साथ, बहुत सारी बुक्स के साथ कोई प्लानिंग दिया ही नहीं रहता है उसके अंदर कि कैसे उसे कंप्लीट करना है। और सबसे जरूरी, बोरिंग होते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे फालतू फालतू में, बुक का स्ट्रक्चर वैसा रहेगा, नो पिक्चर नो फन, तो बुक बोरिंग लगने लगता है बच्चों को। खास करके मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में पिक्चर्स वगैरह कोई डालता ही नहीं है, कुछ टिप्स ट्रिक्स डालता ही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जिससे बच्चों को पढ़ने में, थोड़ा मैथ्स को पढ़ने में मजा है, वो चीजें बुक्स में नहीं रहती हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, उफ उफ, किसी भी बच्चे का तो सर पकड़ लेगा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है बेटा ई देख लो हमारे हाथ में है सॉल्यूशन। चलो दिखाता हूँ क्यों इसको मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। आखिर इसमें ऐसा है क्या कि आप लोगों को ये बुक पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मेरे स्मार्ट टिप्स एंड वार्निंग्स दिए हुए हैं। किसी भी टॉपिक को जब तुम पढ़ो, किसी भी चैप्टर में जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन में बच्चे लोग कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि मैं लाइव पढ़ाते रहता हूँ, मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, तो जहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है ना, वहाँ पर मेरा एक पिक्चर रहेगा, अरे रुक जा,
ऐसे मिस्टेक्स ना कर, यहाँ पर ये मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से, ये छोड़ दो। कुछ टिप्स वगैरह कि भाई यह बहुत जरूरी टिप्स है, कुछ एकदम श्योर वाले होते हैं क्वेश्चंस कि नहीं बच्चा ये तो आएगा ही आएगा, तो वहां पर भी मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे एकदम अच्छे से करके जाना। यानी कि आपको इंडिया के पास पहली बार ऐसा कोई बुक में मिलने वाला है कि सारी स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स आपको एकदम इमोजी के थ्रू एकदम डिटेल में दिखेंगे, वहां पर लिखे हुए मिलेंगे, हर कॉर्नर में, हर कॉर्नर में थोड़ा सा मिलेगा कि ये यहाँ पर दिक्कत होता है बच्चों को, ये वार्निंग है, ये टिप्स है, ये ट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत मजा आने वाला है। उससे जो चैप्टर्स होते हैं ना वो इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में मजा आता है। दूसरा चैप्टर के चेकलिस्ट मिलने वाले हैं कि आपने ये कंप्लीट किया, टिक मार लो, ये कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया, टिक कर लो। चेकलिस्ट बहुत जरूरी होता है, तुम पढ़ते जाओ, कुछ देखना तुम लोग इस चीज को अपने आप से कनेक्ट भी कर पाओगे कि कई बार हम लोग ना जब चैप्टर नंबर 5 में पहुंचते हैं ना तो चैप्टर नंबर 2 और 3 के कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं ना अच्छे से, हमने रिवाइज करके पढ़ाई नहीं है, हमने टिक किया ही नहीं कहीं पर कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया अच्छे से, ये वाला मेरा पूरा हो गया, इसका मैंने एनसीईआरटी भी कर लिया, इसका मैंने पीवाईक्यूज भी कर लिया, इसका मैंने टेस्ट भी दे दिया इस टॉपिक का, ऐसे होता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें तुमको इस बुक में मिलने वाली है। सबसे जरूरी लेटेस्ट पीवाईक्यूज, किसी भी बुक की जान होती है बेटा, बता दे रहा हूँ, अगर तुम मैथ्स की तैयारी करो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, तुम केवल सीबीएसई बोर्ड ही नहीं, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं किया है, तुम कितने भी डिटेल में पढ़ लो, तुम्हें एग्जाम में डर लगेगा कि भाई आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो सारी चीजें तुम्हें इसी बुक में मिलेंगी। ये नहीं बोलूंगा मैं कि दूसरा बुक ले लो पीवाईक्यूज के लिए, इससे आकर के थ्योरी पढ़ लो, दूसरे से पीवाईक्यूज कर लो, जैसे दूसरे कंपनी करते हैं, फालतू बात है। तो तुम्हें पीवाईक्यूज करना इसी में मिल जाएगा। पूरे के पूरे जितना मेरा बुक स्ट्रक्चर है ना, 80% ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यूज से मैंने लिए हैं। सोच लो कितने तगड़े क्वेश्चन है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन तो न्यू रखने पड़े थे मुझे, क्योंकि भाई यहाँ पर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पीवाईक्यूज में ज्यादा आते नहीं थे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया, सीबीएसई का कहना है कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराया जाए, तो इसमें बहुत सारे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर। स्मार्ट माइंड मैप्स, इंडिया का पहला स्मार्ट माइंड मैप है कि आपको किसी भी चीज को कनेक्ट करना है, किसी भी चैप्टर को रिवीजन करना है, बस एक पेज को अच्छे से देख लो, अच्छे से एक बार बस रीड कर लो, 5 से 7 मिनट लगेगा, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें 10-20 पन्ने पलट करके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज से तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा माइंड मैप हमने बनाया है। देन टॉप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स के जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी भी होता है, ये भी नहीं कि बस फालतू के हार्ड क्वेश्चंस हैं, जो जरूरी क्वेश्चंस से तुम्हारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड के थ्रू पूछे जा सकते हैं, फिर कहीं पर भी उसको डिस्कस किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने इस वाले बुक्स में पिक किया है। देन आप देखोगे तो सब्जेक्ट के ट्रैकर, हर सब्जेक्ट का ट्रैकर मिलेगा आपको इस वाले बुक के अंदर। मैथ्स का ट्रैकर है, एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड के थ्रू, अभी मैं ट्रैकर के बारे में आगे आपको डिटेल में दिखाऊंगा भी कैसा ट्रैकर है, उसमें आप अपने आप को पढ़ाई कैसे कर रहे हो, अपने आप को खुद सेल्फ असेस कर सकते हो कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही। तुम्हारी मम्मी बार बार नहीं पूछेगी कि बेटा तुमने कितना पढ़ी, टीचर बार बार नहीं पूछेंगे, तुम्हें खुद ही पता रहेगा कि तुमने किस सब्जेक्ट के क्या क्या चीजें कर ली हैं, जो बहुत जरूरी है। तो ये इसमें दिया हुआ ट्रैकर सारे सब्जेक्ट का, नॉट ओनली मैथ्स। किसी भी बुक का तुम बता दो मुझे कि मैथ्स का बुक में वो साइंस के लिए ट्रैकर दे दे, नहीं देंगे ना, बोलेंगे भाई साइंस का बुक लो, लेकिन मेरे को बस मैथ्स की बुक में बच्चों के लिए मैंने सारे ट्रैकर्स लगा दिए हैं। उसके बाद बेस्ट सैंपल पेपर्स, हमने इसमें बेस्ट सैंपल पेपर्स डाले हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने खुद से सॉल्यूशन किया है, यानी कि उसके जो हैंड रिटन सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे वो मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस मिलेंगे उन सैंपल पेपर्स के प्रैक्टिस के लिए अलग से। प्रैक्टिस वर्कशीट भी तुम लोगों को मिलेगा, हर चैप्टर के एंड में एक 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, नहीं सॉरी 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 45 मिनट मिलेगा, आपको उसे सॉल्व करना है। नीचे में मार्किंग स्कीम भी है कि 20 जो आपका 25 वो था मार्क्स था, उसमें से आपने कितना स्कोर किया, सारी चीजें तुम्हें उसी पेज में मिल जाएंगी जो वर्कशीट रहेगा। तो हर चैप्टर के बाद तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है उस चैप्टर को। इतने सारी चीजें मैं डाल दिया हूँ यार, मेरा बुक तो बहुत मोटा हो जाएगा, ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बुक बहुत मजेदार है। उसके बाद टॉपर्स के रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, यानी चैप्टर के शुरू में ही रिवीजन नोट्स रहेंगे, माइंड मैप अलग से, रिवीजन नोट्स अलग से, ताकि बच्चा कंप्लीट कर सके उस चैप्टर को बहुत अच्छे से। इतनी सारी चीजें, 1 साल का मेहनत है मेरा, बता दे रहा हूँ, आज का ये काम नहीं, ये नहीं कि 2 महीने में मैंने कंप्लीट किया, 1 साल से करते करते जा करके ये बुक हमने कंप्लीट किया है। और सबसे मजेदार बात क्या पता है, ये बुक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, इसका एक और रीजन ये भी कि ये बहुत मस्त है, स्लिम एंड ट्रिम है। इसको ज्यादा मैं मोटा नहीं बनाना चाहता था कि बच्चे को देख करके डर लगे, नानी याद आ जाए कि भैया सर कैसे पढ़ूंगा, इतने सारे क्वेश्चंस मैं कैसे करूंगा। तो एकदम परफेक्ट बुक है, ताकि तुम लोगों को सारी चीजें कवर भी हो जाए और पता भी नहीं चले कि अरे यार मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, इतनी सारी चीजों को मेरे को पता चल गया, पीवाईक्यूज, नोट्स, ट्रैकर, अरे मत पूछो, बहुत सारी चीजें मैंने इस बुक में लगाया है। तुम लोगों को अगर डिटेल में देखना है कि सर के पेजेस कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तुम्हें अच्छे से दिखेगा नहीं कि सर किस तरीके के आपने क्या क्या चीजें डाली हैं, थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज अमेजॉन का जो मैं भी तुमको लिंक देने वाला हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके तुम जाना, अमेजॉन के नीचे से फोटोज नहीं देते मोबाइल लेते समय, वैसे तुम्हें यहाँ पर पूरा डिटेल में फोटोज मिल जाएगा कि बुक के अंदर कैसे कैसे पेजेस हैं, पेजेस को तुम रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो।
ठीक है, थक गया मैं, बाप रे इतनी सारी चीजें बताना पड़ता है। वाई आई क्रिएटेड, तो क्यों मैंने इसे क्रिएट किया, सबसे जरूरी क्वेश्चन कि आखिर सर आपने इतना मेहनत हमारे लिए क्यों किया। तो मैंने तुम लोगों को कुछ रीजन पहले ही बताए हैं, कुछ जरूरी रीजन सुन लो जिसका रीजन था कि मेरे को ये बुक करना पड़ा क्रिएट, नहीं तो मुझे तो बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। तुम लोग बुक नहीं भी लोगे ना तो भी मुझे बहुत तगड़े पैसे मिल जाते थे दूसरे कंपनी के बुक को प्रमोट करने का, लेकिन इसको क्रिएट करने का कुछ जेन्युइन रीजन है। पहला रीजन यही है कि जो मैथ्स के बाकी बुक्स मैंने देखे ना वो बोरिंग थे, मजेदार नहीं थे, मुझे कुछ मजेदार बनाना था, बच्चों को मैथ्स से डर ना लगे, मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके। जैसे साइंस के एक्टिविटी वाले बुक होते हैं, जो SST होता है उसका मजेदार बुक होता है एकदम मस्त इमोजी वोजी के साथ, तो मैथ्स में क्यों नहीं, तो मुझे मजेदार करना था मैथ्स को, वो इसलिए ये बुक मुझे क्रिएट करना पड़ा। दूसरा, सिंगल कंपनी के मल्टीपल बुक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि PYQs के लिए दूसरा बुक ले लो, सैंपल पेपर के लिए दूसरा बुक ले लो, वन शॉट के लिए दूसरा बुक ले लो, क्वेश्चन बैंक के लिए दूसरा बुक ले लो। क्यों ले हम दूसरा बुक भाई, तुम एक ही बुक में क्यों नहीं डाल सकते सारी चीज़ों को, थोड़ा पतला कर दो ना, थोड़ा कम कम क्वांटिटी में दे दो, सारी चीज़ों को दे दो, फालतू की चीज़ें क्यों वहाँ पर रखी हो मोटे मोटे बुक बना करके। तो वो मुझे करना था कि जो कंपनियां बच्चों को बर्बाद कर रही थी, परेशान कर रही थी, बार बार नए नए बुक निकाल करके, वो बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक ही कंपनी में एक ही बुक, अफोर्डेबल अफोर्डेबल अफोर्डेबल। बच्चों का शिकायत रहता था, सर बुक्स आप बता रहे हो, बहुत तगड़े बुक्स बता रहे हो, लेकिन महंगे बुक्स बता रहे हो, हम कैसे खरीदें इतने महंगे बुक्स, 500-600 रुपये का एक सब्जेक्ट का एक बुक है, बाकी तो छोड़िए दीजिए एक सब्जेक्ट दूसरे बुक के लिए। तो हम लोगों को, मेरे को एक ऐसा बुक बनाना था जो अफोर्डेबल हो, मेरे जो यूपी बिहार झारखंड के ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर यूपी बिहार झारखंड, बाकी जगह के भी बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो रीज़न है ना, इस रीज़न में बाकी का कंपेयर अगर मैं करूँ इकोनॉमिकल ग्रोथ का या फिर जो क्या बोलते हैं हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं घर की, तो इस एरिया में जो मेरा एरिया है, मैं कहता हूँ खुद का एरिया मेरा, इस एरिया में ना थोड़ा सा कम है, बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा कम खर्च किया जा रहा है। आज भी इतना ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ रहा है, फिर भी पेरेंट अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर ही नहीं पाते, चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे इकोनॉमिकल बनाना था, इस बुक को ज़्यादा बच्चों के लिए अफोर्डेबल बनाना था कि हर एक बच्चे के पास ये बुक पहुंच सके। कैसे पहुंचाया जाए, जैसे खान सर ने पहुंचाया है ना पूरी दुनिया में अपने बुक्स को, उसी तरीके से मुझे बच्चों तक पहुंचाना था। उसके बाद सिंगल बुक, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, अलग अलग चीज़ें तुम्हें नहीं करनी, एक ही बुक के अंदर सारी चीज़ें बच्चों के लिए आ जानी चाहिए, वो मुझे उस वजह से इस बुक को बनाना पड़ा। कॉम्पिटेंसी और हाई लेवल के क्वेश्चन तुम्हें दूसरे बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर कुछ का क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए इनफ नहीं होगा, तो वो तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तगड़े क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि सर ने बहुत मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया है, लेकिन वो काम आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। और लास्ट में फोकस ऑन स्कोरिंग हायर विथ लेस स्ट्रेस, बहुत जरूरी है कि बहुत ज़्यादा मोटे बुक्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है, कंज्यूमिंग भी होता है, तो हमने कोशिश किया कि यहाँ पर ये जो बुक बनाया जाए कम स्ट्रेस के साथ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो ये रीज़न है मुझे इस बुक को बनाने का। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर अब तो बता दो प्राइस प्राइस प्राइस, बहुत देर से कमेंट भी कर रहे हो, प्राइस बता दो। बता रहा हूँ, सब्र करो तभी ना मजा आएगा। पहले थोड़ा सरप्राइज और ले लो बेटा, इतने सारे तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज लेकर के आता हूँ, कभी तो लाइक वाइक दबा दिया करो बंदे बच्चों। तो देखो प्राइस बताऊंगा, उससे पहले सुन लो सरप्राइज क्या। मैंने बताया था ना ट्रैकर मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, तो आपको सारे सब्जेक्ट के ट्रैकर्स मिलेंगे। जैसे कि साइंस का अगर ट्रैकर का बात करूँ तो एक पेज रहता है ट्रैकर के अंदर, बेसिकली उसमें लेफ्ट में चैप्टर के नेम्स होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। उसमें पहला जो बॉक्स होता है वो होता है NCERT का। जैसे कि अगर आपने NCERT कंप्लीट कर दिया तो आपको करना क्या है, इस वाले बॉक्स में से टिक कर देना है। ये ट्रैकर जो होते हैं आपके स्टडी रूम में कहीं पर चिपके हुए रहते हैं या फिर कहीं पर अच्छे से रखा हुआ रहता है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मैंने जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा साइंस का मैटर इन सराउंडिंग वाला, इसमें मैंने क्या क्या कर लिया है। NCERT कर लिया तो टिक लगा लो, हो सकता है तुमने PYQs भी कर लिया हो तो यहाँ पर टिक लगा लो, ये 2 टिक हो गए। तुम्हारा मन करे कि मैंने नोट्स इसके बनाए कि नहीं बनाए, नोट्स भी बना लिया तो यहाँ पर टिक लगा लो। तुमने टेस्ट दिए कि नहीं दिए, अगर टेस्ट दे दिए तो यहाँ पर टिक लगा लो। और फाइनल तुमने रिवीजन किया कि नहीं इस चैप्टर का डिटेल में, अगर वो कर लिया तो यहाँ पर टिक लगा लो। ऐसे ये ट्रैकर कहलाता है कि भाई हमने ये चीजें कर लिया। इससे ना पढ़ना आसान होता है, स्मार्ट वे बोलते हैं इसको, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का। पढ़ते जाओ, टिक करते जाओ, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ कर लिया है, मैंने NCERT कर लिया है। अगर NCERT से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे आसानी से बना सकूंगा। तो ये जो ट्रैकर है तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मैथ्स का ट्रैकर इसी बुक के अंदर मैंने डाल दिया है, और जो बाकी सब्जेक्ट के ट्रैकर है वो वहीं पर एक QR कोड दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उसको स्कैन करके तुम्हें PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तुम प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके चिपका लो, यूज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट ट्रैकर मिल जाएंगे। हो गया, बस इतना ही सरप्राइज मिलेगा। बस क्या चाहते हो सब दे दूं मैं एक ही बुक के अंदर। रुको थोड़ा सा, अब प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली जो प्राइस हमने इस बुक की रखी है, काफ़ी सोच विचार करने के बाद, पूरे कंपनी Amazon फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो सारी चीज़ों को काउंट करने के बाद फाइनली जो मैंने इसे प्राइस रखा है वो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए 299 रखा है।
तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो उस मार्केट में जहाँ पर इतने महंगे महंगे बुक्स हैं और उतने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग बुक लेना पड़ता है, वहाँ पर तुम्हें एक सिंगल बुक इस प्राइस रेंज में मिलने वाला है। लेकिन जल्दी से ऑर्डर कर लो, ये नहीं कि सर बाद में कर लूँगा, 1 घंटे बाद कर लूँगा, 1 दिन बाद कर लूँगा, ना बेटा, अगर करना है तो फटाफट कर लो। 24 आवर के लिए ये प्राइस है। उसके बाद इस प्राइस में हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो जो बुक का स्टॉक है वो लिमिटेड है। मेरे पास बहुत बड़ा मेरी कंपनी नहीं है, तुम लोग जानते हो मुझे, मैं शुरू से तुम लोगों को यूट्यूब में ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक करने के लिए बुक्स नहीं थे। तो मैंने एक लिमिटेड जो है वो बुक्स मैंने छपवाए हैं, ताकि पहले बच्चों तक वो बुक पहुँच जाए। फिर जो बच्चे मुझे पैसा भेजेंगे, फिर उस पैसे से फिर मैं बुक छपवाऊंगा, फिर दूसरे बच्चों तक भेजूंगा, फिर वहाँ से जो पैसा आएगा उसको तीसरे बच्चों तक भेजूंगा। ऐसे मैं करने वाला हूँ। तो जल्दी से जा करके तुम लोग इस बुक को ऑर्डर कर लो। नेक्स्ट 24 आवर के लिए 299 पे सिर्फ तुम्हें ये बुक मिलने वाला है। तुम इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो, वहाँ से भी तुम्हें ये लिंक मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, बहुत सारे बच्चों को डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है ना, तो तुम लोग यहाँ पर इस QR को स्कैन कर लेना, उससे भी तुम डायरेक्ट लिंक पे पहुँच जाओगे। तो ये है बेटा मेरे साल भर की मेहनत तुम सारे बच्चों के लिए, जो मैंने इतना किया है। जाकर के तुम अब रिवॉर्ड दो भाई, थोड़ा सा जाकर जल्दी से परचेस करो। रिवॉर्ड क्या दो, तुम्हारे लिए ही मैंने किया है, तुम खुद के लिए इस बुक को लेने वाले हो, मेरे लिए नहीं लेने वाले हो। तो जाकर के फटाफट ले लो। एक थोड़ा सा छोटा सा और तुम लोगों की चीज़ बताना था, जरूरी चीज़ है, वो ये है ना कि जैसे तुम जब इस बुक को लेने जाओगे अमेजोन पे, लिंक के थ्रू जाओगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा तुम्हारा। अगर तुम लिंक के थ्रू नहीं जाओगे, अमेजोन पे सर्च भी करोगे, तो अमेजोन पे जाकर के सर्च वाले सेक्शन में MD सर सर्च करना, ये पहला वाला ही हमारा बुक तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये बुक लिस्ट हो चुका है। बस एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अभी हमारी पहली बार किसी भी प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया अमेजोन पे ना, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट वो वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, बाय नाउ का ऑप्शन या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पर तुम देखना, या फिर तुम्हारे पास अगर मोबाइल में तुम ओपन करोगे तो यहीं पर जहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सी ऑल बाइंग ऑप्शन, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, ये वाला ऑप्शन देख सकते हो। या फिर इसमें लिखा हुआ रहेगा कि सी ऑल ऑप्शन फ्रॉम 299 में जो आपको बुक मिल रहा है उसके ऑप्शंस बता, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, बस उसमें एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जो सामने फ्रंट में ऐड टू कार्ट रहता है वो थोड़ा सा नहीं है, वो कुछ दिनों में आ जाएगा, जैसे अमेजोन वालों का कहना है। बाकी फिलहाल तुम लोग जाओ, बुक को यहाँ से ऐड टू कार्ट में कर लेना, सी ऑल बाइंग ऑप्शन वाले में से। बुक जैसे ही पहुंचे रिव्यू जरूर देना कि सर ये थोड़ा सा कमी मुझे लगा, ये सर ये बहुत तगड़ी चीज़ लगी। कमी तो मुझे नहीं लगती कि कुछ होगी, क्योंकि मैंने खुद भी उस बुक को पढ़ा, कई टीचर से मैंने उस बुक का रिवाइज कराया कि टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, हॉली क्रॉस कॉन्वेंट ऐसे स्कूलों में, उन्होंने उस बुक की बहुत ज़्यादा तारीफ की कि हाँ सर मेहनत तो दिख रहा है और बहुत सारे बच्चों को इसमें काम का चीज़ दिया हुआ है। तो तुम लोगों को कमी तो बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे, लेकिन मिलेगा तो तुम लोग बता देना। रिव्यू सेक्शन में सारी चीज़ें लिखना, पॉजिटिव निगेटिव हर चीज़ मुझे देखना है कि क्या कमी है क्या अच्छाई है बुक के, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड बाय द बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।